नमस्ते। चुनावी महासभर 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वह अस्थामा विधानसभा के सारे गांव में ये अस्थामा विधानसभा है। जिस प्रकार से जो रणनीति है, जो राजनीति की बिसात बिछी है, ये महासमर है और इसमें हर कोई अपने अपने दावों के साथ अब इस चुनावी समर में कूद चुकी है। मैं इस वक्त जागरण टीम के साथ अस्थामा के सारे गाँव में मौजूद हूँ, जहाँ पर हम लोग वोटर से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका मूड है, क्या रुझान है और वो किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव को देख रहे हैं। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ है प्रशांत सिंह और हमारे सहयोगी हैं राकेश कुमार, अस्थामा से हैं। और ये तमाम परिदृश्य जो बदल रहा है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने के लिए लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। लोगों की क्या राय है, ये जो चुनावी चौपाल है इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। ये काफ़ी प्रतिष्ठित सीट मानी जा रही है। जैसा आपको पता है कि कई वर्षों से कई बार जो है विधानसभा का चुनाव 3 बार जो है 15 साल से डॉक्टर जितेंद्र कुमार यहाँ चुनाव जीतते आए हैं और काफ़ी प्रमुख प्रत्याशी भी हैं जदयू की ओर से। और जो गाँव है उनमें सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यहाँ के मुखियापति हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, बताइए कि इस बार का जो चुनावी मुद्दा है, आखिर जो वोट का एक पैमाना आप लोगों ने तय किया होगा, 3 विषय है, रोजगार, शिक्षा और युवाओं के लिए और स्वास्थ्य, ये 3-4 मुद्दे रहे हैं। तो इसको आप लोग यहाँ की जनता किस रूप से देख रही है? स्वास्थ्य का तो मुद्दा बढ़िया नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य का व्यवस्था बढ़िया नहीं है, रोजगार भी नहीं है। और एक चीज़ है कि विकास हुआ है, गांव में विकास हुआ है। मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय था उसके तहत विकास हुआ है। हर घर में पानी का व्यवस्था हो गया है, अच्छी गली बन गई है और तो शिक्षा उच्छा भी बढ़िया नहीं है। लोग अगर गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं तो कहाँ पे जाना पसंद करते हैं, कहाँ बेहतर उनको उपचार मिल पाता है? आपके यहाँ तो एक रेफरल अस्पताल भी है अस्थामा में। ना, उनको तो सिर्फ यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पटना में ही व्यवस्था है। पटना में व्यवस्था है, कहीं नज़दीक में कोई व्यवस्था है नहीं। और ओपीडी यहाँ चलता है या नहीं चलता है? यहाँ अस्थामा रेफरल अस्पताल नजदीकी अस्पताल क्या है? अस्थामा रेफरल ही है जी, रेफरल अस्पताल। तो ओपीडी वहाँ चलता है प्रतिदिन? नहीं चलता है। नहीं चलता। तो लोगों को अगर छोटी मोटी भी बीमारी हुई तो कहाँ जाना पड़ता है? कम से कम तो बिहार से जरूर जाना है। कम से कम बिहार से जरूर जाना है। और रही बात शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा की यहाँ क्या स्थिति है? प्राथमिक शिक्षा तो हर गांव में है, यहाँ है प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, हाई स्कूल +2 तक मेरे यहाँ है जी। तो शिक्षक वहाँ जितनी कैपेसिटी में होने चाहिए, जितने पद सृजित हैं उतने शिक्षक हैं कि नहीं? प्राथमिक विद्यालय में तो हैं, लेकिन +2 लायक वहाँ पर नए हैं नहीं है जी। नहीं, शिक्षक जो यहाँ पर प्रतिनियुक्त हैं उनके पढ़ाने लिखाने की शैली से आप कितना संतुष्ट हैं? आपके बच्चे कायदे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, या उन शिक्षकों को ही पढ़ने की जरूरत है? ऐसा कुछ तो हम नहीं कहेंगे। जब वो शिक्षक हैं तो जरूर बच्चे को पढ़ाते होंगे, ऐसा नहीं है। नियोजित हाँ, परमानेंट है। नियोजित भी है, परमानेंट, दोनों हैं जी। दोनों शिक्षक हैं उसमें। लेकिन आप स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह पाएंगे कि प्राथमिक शिक्षा किस तरीके की बच्चों को मिल रही है। जी। बच्चे नियमित आपके यहाँ जाते हैं कि नहीं जाते? जी हाँ, नियमित जाते हैं बच्चे। मतलब उपस्थिति का रेशियो क्या रहता है स्कूल में आपके गांव में? उपस्थिति का रेशियो रहता है, बहुत रहता है, मतलब 50%? जी हाँ, 70%? अपना 50-55% रहता है। 50-55%। जी। बाकी बच्चे नियमित नहीं जाते हैं, 50-55% जी। ये बच्चे बाहर भी चले जाते हैं पढ़ने के लिए गांव से। तो मूलभूत आवश्यकताओं में नली गली, घर घर शौचालय जी और पेयजल की व्यवस्था, जी, बिजली, ये सब चीजें हैं। तो घर घर शौचालय की जो मुहिम चल रही है जी, उसमें आप कहाँ पाते हैं अपने पंचायत को या पूरे इलाका को? बहैसियत मुखियापति आप पूरे इलाका को जानते होंगे। ये घर घर शौचालय वाला जो अभियान चला, मुहिम चली, तो क्या आप संतुष्ट हैं उस कार्य से कि लोगों ने शौचालय बनाया उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं? हाँ, शौचालय बना बढ़िया चीज़ है, बहुत लोग उसमें उपयोग कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। बन गया है। क्या परसेंटेज है बनने का? बनने का लगभग तो आप अपने ही पंचायत का बताइए। मेरे पंचायत में लगभग 90 से 95% घर में शौचालय बन गया है। 5 से 8%, 10% नहीं बना, 5 से 10% के बीच में। वो कब तक बनाने का इरादा रखते हैं? बन जाएगा, बन ही रहा है।
नहीं, ये किसी एक political- सवाल है इनके लिए, चूंकि आप फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं। आप लाइव हैं। पीयूष जी का एक सवाल है कि अस्थामा के लिए विधायक जी ने कुछ नहीं किया है। हो सकता है जिस पंचायत की आप बात कर रहे हैं, जहां से आप हैं, सारे की बात कर रहे हैं, वहां विकास हुआ है। अगर ओवरऑल पूरे विधानसभा की बात की जाए तो बहुत सारे लोग खुश नहीं है, कहते हैं कि अस्थामा में विधायक जी ने कुछ नहीं किया है। वो तो मेरे पंचायत में भी बहुत काम हुआ, बहुत कम काम हुआ है। विधायक जी का योजना से बहुत कम काम हुआ मेरे पंचायत में भी, ये हम भी बोल रहे हैं। तो विधायक जी की योजना ही जरूरी नहीं होती है, विधायक की पहल भी बहुत काम आती है। हाँ, तो मान लिया उनका फंड कितना होता है, 1 करोड़ 2 करोड़। विधायक जी का कुछ भी पहल नहीं। ये कुछ बोलना चाह रहे हैं। आप पहले नाम बताएं और किस पंचायत से आप आते जी, हैं? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। मैं पेशे से एक नियोजित शिक्षक हूँ। मेरा घर यहीं है, सारे ही घर है जी। आपके यहाँ 15 साल से विधायक हैं जी। तो एक विधायक में आप क्या क्वालिटी, क्या गुण देखना चाहते हैं कि आपका विधायक विधायक जी का यहाँ कुछ भी योगदान नहीं है। वो ये मान रहे हैं कि सारे उनके विधानसभा क्षेत्र में है ही नहीं। आपके हिसाब से विधायक कैसा होना चाहिए? आपका विधायक कैसा होना चाहिए जो सब पूरे विधानसभा वासियों को एक नज़र से देखे, सभी का मूलभूत आवश्यकताओं को देखे, समझे, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करे, आपको अपने सभी जगह सुख दुख में शामिल रहे। आपको 15 साल से आपके विधायक हैं, आपको विधायक से मिले हुए कितना दिन हो गया? विधायक जी आते हैं कभी काल, मैंने व्यक्ति पिछली बार कब मुलाकात हुई? पिछली बार यहाँ गांव में एक श्राद्ध हुआ था। हमारे पूर्व जिला पार्षद थे अजय कुमार जी। कितना दिन पहले? जनवरी में। उसके बाद से मुलाकात नहीं? उसके बाद संवाद मुलाकात नहीं होने का तो एक कारण ये भी हो सकता है कि हम यहाँ बहुत कम रहते हैं। हम नवादा में रहते हैं। जी। लेकिन यहाँ का वोटर आप यहाँ के हैं? वोटर हम यहाँ के हैं। यहाँ का हाल समाचार सब कुछ पता रहता है। मुखिया जी हमारे घर के बगल के हैं। आपका ये कहना है कि विधायक ऐसा हो जो कि हर सुख दुख में लोगों के साथ खड़ा रहे? कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरे पंचायत के मुखिया हैं, उनको जो सरकार पावर दिया है वो अपने पावर से बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं। जो उनके कार्य क्षेत्र में नहीं भी है वो भी अपने भरसक कोशिश करते हैं कि मेरे पंचायत का सर्वांगीण विकास हो। लेकिन विधायक जी इसमें कुछ भी पहल नहीं कर पाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, हमारे पंचायत में एक जनपुरा गाँव है। जनपुरा गाँव में यहाँ के इनके पहले भी बहुत से मुखिया रहे, विधायक भी रहे, लेकिन वहाँ हम एक बार गए थे, देखे कि आज के बहुत पहले कुछ भी विकास नहीं हुआ था, जो कि इनके रिजिम में बहुत अच्छा विकास हुआ है। नली गली, आने जाने का रास्ता वगैरह जो भी है, सो ये मुखिया के समय में हुआ है, जो कि आज के पहले कभी नहीं हुआ। आप शिक्षक हैं, आपके हिसाब से अगर आपको जवाबदेही दी जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है तो आपके हिसाब से क्या क्या सुधार के कदम उठाए जाने चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए हम लोगों को जागरूक पॉइंट वाइज बताया जाए। लोगों को जागरूक करेंगे। लोगों को किस बात के लिए जागरूक करेंगे? शिक्षा के लिए कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, शिक्षा के तरफ मैंने जो है गाइडलाइन। 2 नंबर सुधार अगर और करना हो तो मैंने हम क्या कमी आप देख रहे हैं स्कूलों में, शिक्षकों में क्या कमी? स्कूलों में सबसे बड़ी कमी है शिक्षकों के प्रति सरकार का कोई ध्यान नहीं है। शिक्षकों को जो मूलभूत आवश्यकता होनी चाहिए, एक ही स्कूल में, एक ही विद्यालय में एक शिक्षक जो है एक ही समान काम कर रहे हैं, उनको 60-70 हज़ार रुपया तनख्वाह मिल रहा है, और एक नियोजित शिक्षक को 20 से 25 से 28 हज़ार रुपया तनख्वाह मिल रहा है, जबकि काम दोनों का बराबर है। क्या शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर हैं? शिक्षक समय के प्रति अपने अथी के प्रति गंभीर हैं, लेकिन सरकार की उदासीन रवैया के कारण उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना ध्यान दे, क्योंकि अपने आप को वे उपेक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि देख रहे हैं कि हमारे बगल में एक शिक्षक जो बैठे हुए हैं उनको 70 हज़ार रुपया तनख्वाह मिल रहा है, काम वही कर रहे हैं, और एक मैं बैठा हुआ हूँ तो उनको 25 हज़ार रुपया तनख्वाह मिल रहा है। नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति आपने पढ़ा है? जी, नई शिक्षा नीति आई है। कैसा पाते हैं आप? नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी आई है, और अगर उसको बिहार सरकार पहल करे, उसको मूर्त रूप में लावे तो अच्छा रहेगा। उसमें क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आया? नई शिक्षा नीति में क्या एक पॉइंट बताया जाए कि क्या आपको बेहतर लगा, कि क्या इसमें ये चीज़ बेहतर है? नई शिक्षा नीति में तो बहुत अच्छा सब कुछ बदलाव आया है,
और उसको उसमें केंद्र सरकार ने अभी पूरी तरीके से लागू नहीं किया, लागू नहीं करने की किया। बात की है। तो आपको एक शिक्षक के नाते उस शिक्षा नीति का अध्ययन पूरा करना चाहिए था। शिक्षा नीति का अध्ययन करना, उसमें एक ये भी है जी। कि शिक्षकों का ज़्यादा समय मध्याह्न भोजन योजना में लग जाता है। जी। उसको मैंने मूर्त रूप में लाने के लिए, उसको बनाने के लिए, सामान खरीदने के लिए, ये सब से अगर सरकार शिक्षकों को हटा, ये नई शिक्षा नीति में आई है जी। कि इसको सबसे पहले शिक्षक को इससे अलग कर देना, अलग कर देना। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से तमाम जो शिक्षकों का समय जाया जाता है उससे अलग किया। ये चुनावी चौपाल में सबसे ज़्यादा जो भीड़ है, मेरे ख्याल से युवा वर्ग भी काफ़ी इस जगह पर मौजूद हैं। अब युवाओं से उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। एक तो सबसे बड़ा चीज़ है रोजगार। युवाओं को रोजगार जो है सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए विषय है, और इस पे वो किस तरीके से सरकार की क्रियाकलापों को देख रही है, या उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो युवाओं के लिए कितना गंभीर है, उनसे कोशिश करेंगे जानने का। आप बताइए कि इस बार जब आप वोट करेंगे, वोट किसे करेंगे, क्या आप एक पैमाना होगा वो तो अलग विषय है। सबसे पहले आप ये बताइए कि युवाओं के लिए सरकार से आपकी क्या उम्मीद थी और क्या कुछ हुआ है। इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, बिल्कुल चौपट कर दिए हैं। यहाँ बिहार पुलिस की वैकेंसी आती है तो 10,000 सीट में मात्र 64 जनरल के विद्यार्थी जाते हैं, बाकी सब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कौन सा आरक्षण है ये, कौन सा जातिवाद है ये। हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार और हमारे क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र जी से, उन्होंने कहते कि 15 साल में लालू जी ने क्या किया। आप बताइए कि 15 साल में आपने बिहार के जनता के लिए क्या किया। यहाँ के क्या ऐसा किया कि आप रोजगार उत्पन्न नहीं किए, शिक्षा का अभाव है, आपने फॉरवर्ड को बिन पेंदी का लोटा कह दिया। इसका मतलब भूमियार आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। हम लोग कहना चाहते हैं विधायक जी को भी सोचना चाहिए कि क्षेत्र में भ्रमण करना चाहिए और उनके सभी जनता से अवगत होकर उनको परेशानियों को समझना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। 4-5 साल पहले हमारे गांव में आप लोगों को कितना भरोसा है, क्या वो दे पाएंगे? भरोसा है, उनके वादे पे भरोसा है, नेताओं के वादे पे भरोसा है कि नहीं? 15 साल इनको दिए ना जी। कम से कम ये भी तो देखेंगे वो क्या करते को एक आस तो दिलाए थे, सुजाता मोहन 10 लाख वैकेंसी हम लाएंगे। आपको हम एक लाइन पूछ रहे हैं कि भरोसा है कि नहीं, वादे पे भरोसा है कि नहीं? जब इन पर भरोसा किसी नेता के बारे में भरोसा करेंगे, भरोसा किसी पे नहीं। बात सही है। ये भी तो छल ही रहे ना हमें। 15 साल में क्या किया है? ये ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन देश में कोरोना क्रिएट किया। आप कहते हैं कि बिहार के नागरिकों को लाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। पढ़ाई क्या किए 15 साल में? आप पैसा को कहाँ ले गए? पढ़ाई अर्थव्यवस्था कहाँ ले गए? क्या आप लोगों ने कभी शिक्षा का पूर्ण टीचर नहीं है, व्यवस्था विधानसभा में शिक्षा का इतना अभाव है कि हम सबको पढ़ने के लिए यहाँ से बगल का जिला शेखपुरा जिला के बरबीघा में जाना पड़ता है प्राइमरी एजुकेशन के लिए। आगे पढ़ने के लिए पटना जाना पड़ता है, उसके बाद फिर कोई बड़ा प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है हम सबको। एक बढ़िया कॉलेज यहाँ प्रोफेशनल डिग्री देने वाला नहीं है। ग्रेजुएशन का डिग्री 5 साल में देते हैं लोग। 15 बहुत साल सारे में स्टेट हम सब जान चुके हैं, 3 साल में ग्रेजुएशन का डिग्री होता है। 15 साल अच्छा में नीतीश रिजल्ट, कुमार ने अच्छा कुछ से नहीं किया, सब जिसके कुछ लिए हम होता लोग है। उनको वोट किया। शिक्षा में अभी भी बिहार सबसे नीचे स्तर पर है। आप लोग स्वरोजगार के लिए कभी सोचे कि नहीं सोचे? अब वही करना पड़ेगा, स्वरोजगार के लिए करना कभी पड़ेगा, क्या सोचे कि करना नहीं पड़ेगा? इसके लिए भी नीतीश जी पहल करेंगे। नौकरी तो है ही नहीं, हम 15 साल से सबको धोखा दे रहे हैं बिहार को, नौकरी तो जनता है ही को। नहीं। नीतीश उनका कुमार कहना जी है कि बोलते लालू हैं यादव ने क्या किया, दलित में 15 साल में हत्या आपने होगा क्या तो किया? उसके घर में नौकरी दे देंगे, तो हम मंजू सबको वर्मा नौकरी है जिनके ही नहीं। खिलाफ बालिका गृह हत्याकांड है उसको टिकट दे दिया है। महिला तो के है ही खिलाफ बयान नहीं, देते कहाँ गए नीतीश कुमार? नौकरी है कहाँ? कहाँ गए नीतीश जी का नीतीश सीधा कुमार? कहना है कि नाम क्या हुआ? नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ है। हम ग्रेजुएशन के छात्र हैं। ये हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, छात्र हैं, सीनियर हैं, सुमित कुमार हैं। मेरा नाम पुष्कर कुमार। आप ग्रेजुएशन ये भी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से कर रहे हैं, भोपाल से। हम लोग का ना भोपाल से 5 साल हो गए सर, ग्रेजुएशन फाइनल ही नहीं हुआ है। बताइए, ग्रेजुएशन कर रहे हैं? हम नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ से कर रहे हैं। रियासत से। आप कहाँ से किए हुए हैं? आर लाल अली नगर से। आर लाल से कर चुके हैं? डिग्री मिल गई है? 5 साल में 1 तो डिग्री मिलता। बताइए नई शिक्षा नीति कारण ये तो फायदा हुआ है ना कि कम से जहाँ कम से हम छोड़ सकते जहाँ हैं से वहाँ छोड़ेंगे कोर्स वहाँ से अटेंड फिर करके से स्टार्ट करेंगे, हम सब करके साल बर्बाद नहीं होगा। शिक्षक की मौजूदगी क्या होती है, मतलब
बहुत सारा सीट खाली है स्कूल में। सारे में हिंदी का टीचर संस्कृत पढ़ाते हैं, साइंस का टीचर मैथ पढ़ाते हैं और इंग्लिश का टीचर एक आदमी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। इसलिए आपका एक ही शिक्षक को 6 विषय पढ़ाना पड़ रहा है। ये शिक्षा के अभाव के कारण नहीं है। आप ये जो युवा है ये चाहते हैं कि उनके ही स्टेट में वो तमाम चीजें हों। ये पहली बार वोटर हैं, सब फर्स्ट वोटर हैं। पहले वोटर फर्स्ट वोटर की राय सुने, राय को सुनना भी चाहिए। और ये बिहार में बदलाव जरूरी। युवा जो सबसे ज्यादा इनका रोष है, आक्रोश इस बात पर है कि जो शिक्षा नीति है बिहार के संदर्भ में वो बहुत अच्छा नहीं है, उसको बदलने की जरूरत है। उच्च शिक्षा के लिए इनको बाहर जाना पड़ रहा है। ये चाहते हैं कि जब हम बिहार में तमाम संसाधन हैं, तमाम संभावनाएं हैं, तो वो बिहार में ही मौजूद रहें, बाहर छात्रों को ना जाना पड़े। और जो दूसरा मुद्दा इन्होंने उठाया है कि ये 5 साल में जो डिग्री का है, जो टीस है इनको कि 5 साल में डिग्रियां मिलती हैं, उसके बाद ये क्या करेंगे। तो तमाम चीज़ें, स्वरोजगार को भी ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मगर ये संसाधन चाहते हैं कि इसी बिहार में वो तमाम संसाधन हो, प्रशिक्षण मिले, ताकि लोग जो है अपने पैरों पे खड़ा हो। तमाम चीज़ें हैं। अब कुछ लोगों से और बात करेंगे, उनसे उनका राय भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। हमरा जी भागो पासवान नाम है। भागो जी, क्या लग रहा है आपको? मतलब हमरा तो लग रहा है कि नीतीश कुमार बिहार से के अंदर में कुछ नहीं किया, गरीब के मरण कर दिया सगरो। सब जो गरीब कमाता खाता था वो भी बंद कर दिया, गाड़ी घोड़ा बंद कर दिया। और वो पढ़ल लड़का जो रोड पर घूमता है, पढ़ल लड़का रोड पर घूमता है और जेंट्स के स्कूल में कलम लगा करके लग दिया। आप बताइए कि आपके पूरे जो ये सारे गांव है, यहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ। ये तमाम जो मुद्दे हैं वो काफ़ी सकारात्मक मुद्दे हैं, बच्चों के, युवाओं के, छात्रों के। वो इस चीज़ को समझ भी पा रहे हैं। उनका बस ये रोष है कि युवाओं को एक संसाधन मिले और उनके समय पे पढ़ाई पूरी हो, डिग्रियां मिले, उनको रोजगार मिले और उनको पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर ना जाना पड़े। ये सबसे मुख्य मुद्दा है पूरे। ये वैकेंसी लेट ना हो, ये सब कुछ कह रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो बिहार की स्थिति है उसमें थोड़ा बदलाव होना चाहिए। कुल मिलाकर के अभी सारे गाँव में जो चौपाल में आप सभी की चर्चा सुन रहे हैं और लोगों में जो जोश भी है, वो आक्रामकता भी दिख रही है, जोश भी दिख रहा है, पॉजिटिव भी है। मगर वो पॉजिटिविटी जो है, सड़क और बिजली का विरोध नहीं कर रहे हैं हम लोग। जो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, उस एक बिहार राज्य का बहुत बड़ा पद है। हम माननीय मुख्यमंत्री से बस ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया है। हम लोग को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि युवाओं को प्रोत्साहन मिले, रोजगार में भागीदारी मिले, स्वरोजगार डिपेंडेंट हो। लेकिन नीतीश कुमार जी ने सब कुछ नहीं किया है। तो ये पूरा चुनावी महासमर है, सब लोग अपनी अपनी भड़ास निकालते हैं और वो समय होता है चुनाव का जिसमें वो अपनी बात रखते हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं। फिलहाल इस चुनावी महासमर में, इस सारे में जो हम चुनावी चौपाल में खड़े हैं, बस इतना ही। पूरी जागरण टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिएगा, कुछ बोलिए। और इससे पहले कि मैं फेसबुक लाइव से विदा लेता, हमारे सामने जो है एक महिला भी हैं और वो अपना राय बताएंगी। क्या नाम हुआ मैडम आपका? चुन्नी देवी। क्या लगता है आपके गांव में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? की विकास हो रहा है? कुछ नहीं। अच्छा, विकास नहीं हो रहा है? कुछ नहीं विकास हो रहा है। जो भी विकास हुआ है इनके अनुसार वो महिला आरक्षण के बारे में बताइए। आरक्षण जो 50% दिया है इस सरकार में, उसके बारे में क्या कहना? और सब महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आपका क्या कहना है? महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है? महिलाओं को सुरक्षा कहाँ गया था जब मंजू वर्मा को आप टिकट दे दिए तब? उन्हीं से बात करें। कौन सी बोलबो? मोटा मोटी अपने बोलना कि सरकार से आप खुश है कि की खुश रहे? सरकार तो ये है कि देख लो हमरा ऐसा आदमी के एगो कार्ड नहीं है, गल्ला के नहीं पेंशन मिल रहे हैं, कुछ नहीं है। अब तब नहीं तो की सरकार कौन चीज की कर रहा है? जब ये सब खोज नहीं है तब फिर की कागज देते हूँ, थक गलूँ देते पेंशन मिल रहा था वो भी बंद हो गया 4 साल से, जब से अकाउंट खुला। हाँ, 16 में हमरा मिलल है लक्ष्मी पेंशन योजना भी बंद हो गया। कहाँ चालू हुआ? तब
कुछ नहीं है हमको। एक बार लड़का बात बोलेगा सर। हाँ बोलेगा लड़का तो। ये सब काम तो सर यहाँ बहुत अच्छा हुआ है। कुछ महिला अब मुखर होने लगी हैं, वो सामने भी आ रही हैं। अब क्या नाम हुआ आपका? रुक्मिणी देवी। रुक्मिणी देवी, आप विकास से खुश हैं? हाँ, हमरा तो मुखिया जी बहुत काम कर रहे तो मुखिया जी ने, विधायक जी काम किए कि नहीं? नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कुछ किए? नहीं, कुछ महिलाओं को इतना आरक्षण, महिला सशक्तिकरण, तमाम मुद्दे हैं। कुछ नहीं की लिखिन है हमरा सबके। अच्छा, ये जो बात हो रही है बेटियों के तमाम चीज़ों के लिए कि बेटियों को अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले और महिला सशक्त हों, तो इस पे मेरे सामने जो है गांव की एक बेटी है, वो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमीषा कुमारी है, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। जी, अभी वोट देने योग्य हुई है कि नहीं आप? यस सर, इस बार 10th का पहली बार वोट देंगे? यस सर। वेरी नाइस। और आप सबसे पहला सवाल इनसे कि अपने आप को आप सुरक्षित समझती हैं कि नहीं समझती? हाँ सर। अगर स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कहीं भी आती जाती हैं, अपने आप को आप सुरक्षित समझती हैं या नहीं? हाँ सर, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे इतना फ्रीडम दे चुका है कि मैं अपने आप को तेज बोलो बेटा। ये हमारी मुखिया जी की लड़की है। बोलिए, स्कूल शिक्षा व्यवस्था पर बोलो, जितना जानकारी है उतने पर बोलो। स्कूल जाती हैं तो सुरक्षित महसूस करती हैं? जी सर, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे इतना फ्रीडम दे चुके हैं कि मैं घर पर तो सुरक्षित है, मगर बाहर महिला सुरक्षित कहाँ है? घर पर तो सुरक्षित है। बोला अभी तो जब तक गांव तक है, जब तक तो हम लोग सुरक्षित है, लेकिन इस बार मैं जा रही हूँ बाहर, तो पता नहीं मेरे साथ। बाहर की तो बात है, नीतीश कुमार के कार्यों से आप खुश हैं या नहीं है? नहीं है। आपको नहीं लगता विकास हुआ है? जी नहीं। विकास का फिर पैमाना क्या होना चाहिए? इस बार हम लोग स्कूल जाते थे, ना मुझे शिक्षा मिली, ना कोई व्यवस्था है यहाँ कोई चीज़ का। तो ये सारे गांव में लोगों का जो गुस्सा है, वो तमाम जो बातें हैं, ये एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम हुआ आपका? ये ऐसे नहीं होता है। यहाँ आइए, यहाँ कुछ लोगों से और भी बात करेंगे, उनका भी राय जानने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या आपका नाम क्या है? रोशन कुमार। और आपको क्या लगता है, मतलब जो एक मुद्दा होना चाहिए, सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से, इस सरकार से तो कुछ चाहबे नहीं करती, तो निकम्मा नाकामी सरकार है, इससे तो कुछ होगा ही नहीं। चाहते हैं कि हाँ, पूरे बिहार को हम चाहते हैं कि सरकार इस बार बदल जाए। जितना वोटर है सबसे अपील करेंगे कि नीतीश कुमार के एवज में आप किसी को रख दीजिए, वो आपके भविष्य के लिए बढ़िया रहेगा। और पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर यह हम अपने गांव के बारे में अगर बताते हैं, तो हमारे गांव में हाई स्कूल जो मुखिया जी कहे ना कि +2 तक है, +2 तक है। यहाँ सरकारी सर्टिफिकेट मिला हुआ, यहाँ +2 तक के इंटर पास कर सकता है लड़का। लेकिन आप हमारा स्कूल को भी यहाँ से लाइव करके आप वहाँ देख लीजिए, वहाँ बाउंड्री वाल जो है एकदम ख़त्म है, उसका मेन गेट भी टूटा हुआ है। और जैसा सुनते हैं कि हाई स्कूल का सचिव होता है विधायक, अभी आप जाइए, हम लोग के टाइम में कॉमन रूम था लड़की के लिए, पेशाब पैखाना पर्दा के लिए रूम था। अभी आप वहाँ जाइए, उस लड़की के लिए कोई व्यवस्था नहीं। +2 हो गया है, जहाँ +2 हो जाता है तो शिक्षा के मामले में साइंस स्टूडेंट के लिए कम से कम लेबोरेटरी रूम होना चाहिए। लेबोरेटरी रूम तो दूर की बात है, उसको पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। हमारे गांव के एक टीचर थे रमालक सर, जो कि मैथ पढ़ाते थे, हाई स्कूल से ही रिटायर किए, जो कि वर्तमान जो विधायक हैं उसी के रीजन में कुछ काम से हाई स्कूल के लिए गए थे, तो हमारे टीचर को बेइज्जत कर दिए अपने आवास पर। और यहाँ जो भी काम हुआ था उनमें वो परसेंटेज अपना जो कमीशन है वो ले लिया। अभी आप वहाँ जाइए, हाई स्कूल के आगे में कोई दुकान होगा लगा हुआ, सुनते हैं जैसा। अभी प्रभारी हैं रमाशंकर बाबू पासवान जी हैं सिराय के, वो विधायक दबाव दिया उसके ऊपर कि तुम एगो रूम बना के इस दुकानदार को तुम दो। लेकिन वो जो प्रभारी अभी हैं रमाशंकर बाबू कहे कि गांव का चीज़ है, पूरा गांव अगर कहेगा तो हम रूम बना के देंगे, अन्यथा हम रूम बना के किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए यहाँ के हाई स्कूल के प्रभारी पर वो अपना पावर यूज करते हैं। कुछ दिन पहले भी विधायक जी का वीडियो वायरल हुआ था कि हमारे प्रभारी पर भी जूता चप्पल से मारने की बात कर रहे थे।
कुल मिलाकर के जो है जनता अपना मन बना चुकी है, उनकी ग्रीवांसेज भी है और वो चाहते हैं कि बदलाव हो, मगर वो सकारात्मक बदलाव देखना चाहते हैं। शिक्षा की बात करते हैं, +2 स्कूल की इन्होंने बात की है और व्यवस्था की बात की है। तो इस बार जो व्यवस्था है वही वोट का इन लोगों का मापदंड बनेगा और उसी आधार पर ये लोग वोट करेंगे। फिलहाल चुनावी चौपाल में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।